क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में रखी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? आखिरकार यह सिर्फ एक पत्थर है या उससे कुछ अधिक? मंदिरों के मंत्रों और ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर होता है? और मंदिरों की संरचना क्यों इतनी खास तरीके से बनाई जाती है? इस वीडियो में हम आपके लिए मंदिर, मंत्र और मूर्ति के पीछे छिपे गहरे विज्ञान को समझाएंगे। जानेंगे कि कैसे मंत्रों की ध्वनि हमारे शरीर पर सीधा प्रभाव डालती है और कैसे प्राचीन ऋषियों ने इसे हमारे जीवन को सुधारने के लिए विकसित किया। मंदिर के गर्भगृह की संरचना, मंत्रों का कंपन और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व, ये सब कुछ केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि मंदिरों का विशेष डिजाइन ध्वनि तरंगों को इस तरह निर्देशित करता है कि यह हमारी ऊर्जा प्रणाली को सक्रिय करता है? और क्यों हमारे मन, शरीर और आत्मा को गहराई से प्रभावित करते हैं? और क्यों हमें मंदिर का बेल को बजाने से क्या होता होगा? और सबसे बड़ी बात कि मंदिर में जाते ही क्यों हमारे मन को शांति और सारे नेगेटिव विचार दूर हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देंगे, साथ ही समझेंगे कि कैसे मंदिरों में ध्वनि तरंगे एक ऊर्जा केंद्र बनाती हैं, कैसे मंत्रों का जाप आपके मस्तिष्क और शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है, और कैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर इसे एक ऊर्जा स्रोत में बदला जाता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी मंदिरों को देखने की दृष्टि को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप मंदिर की संरचना को ध्यान से देखेंगे, खासकर गर्भगृह के अंदर, तो आपको एक पत्थर की मूर्ति मिलेगा जिसकी ऊंचाई लगभग 6 से 7 फीट या कभी-कभी 9 फीट तक हो सकती है, जिसमें उसका आधार भी शामिल होता है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं, इतनी सजावट एक पत्थर की मूर्ति के लिए क्यों? इसमें ऐसा क्या है? एक निर्जीव पत्थर को भगवान कैसे मान सकते हैं? जो लोग मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाते हैं, आइए विज्ञान की बात करें। पहले समझते हैं यह पत्थर क्या है। यह धातुओं और खनिजों से बना होता है। अगर आप किसी घाटी में जाकर चिल्लाएं तो क्या होता है? पत्थर आपकी आवाज को गूंज, एको के रूप में वापस भेजते हैं। यह एक खुली जगह है जहां आवाज चलती है, पत्थर से टकराती है और वापस लौटती है। इस प्रक्रिया को इक्को कहा जाता है और यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जोर से ध्वनि तरंगे भेजते हैं। पत्थर उसी के अनुसार गूंज को वापस भेजते हैं। हर पत्थर इस प्रक्रिया को करता है, इसलिए आपको अलग अलग समय अंतराल पर आवाज सुनाई देती है। आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इसे सुन सकते हैं। ये तो खुली जगह की बात हुई। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इसे बंद स्थान में करें तो गूंज कितनी अधिक होगी। मंदिर के अंदर चलें। वहां आप पाएंगे कि गर्भगृह में एक शिवलिंग या मूर्ति होती है जो पत्थर से बनी होती है। इसे एक बंद संरचना के अंदर रखा गया है, जिसमें गूंज को बढ़ाने के लिए ऊपर एक शिखर, गर्भगृह के ऊपर पिरामिड के आकार का ढांचा बनाया गया है। यह ढांचा ऊपर की ओर आकाश की तरफ इंगित करता है। इस कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं होता और यह पत्थर की दीवारों से इस प्रकार ढका होता है कि वहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। मंदिर के अंदर जो मंत्रों का उच्चारण होता है, वह ध्वनि पत्थर की बनी मूर्ति को छूकर विभिन्न दिशाओं में गूंजती है। क्योंकि यह एक बंद कमरा है, इसलिए आवाज मुख्य द्वार से बाहर निकलती है। जो भी व्यक्ति उस जगह पर खड़ा होता है, वह पूरी तरह से उस ऊर्जा में डूब जाता है। यह प्रक्रिया आज की नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है। सुबह से शाम तक, रात तक, हर दिन लोग पत्थर के पास ध्वनि भेजते हैं। क्या आपने कभी किसी मंदिर के अंदर खड़े होकर महसूस किया है कि वहां आवाजें अलग अलग दिशाओं से वापस आती हैं? गर्भगृह का निर्माण ऐसा क्यों किया गया है कि वहां ध्वनि की गूंज बढ़ जाए? हम सब जानते हैं कि ध्वनि का एक रूप होता है। यदि आप कम जानकारी वाले लोगों को कुछ अनुभव कराना चाहते हैं तो कुछ प्रयोग दिखा सकते हैं। ध्वनि के विभिन्न प्रकार के प्रभाव से कण अलग अलग आकृतियां और रूप बनाते हैं। मैंने एक शानदार म्यूजिक वीडियो देखा था जिसमें दिखाया गया कि पानी और आग जैसी चीजें ध्वनि पर कैसी प्रतिक्रिया करती हैं।
आपका शरीर 72% पानी, 12% धरती, 6% वायु, 4% अग्नि और बाकी स्थान से बना है। क्या आपको नहीं लगता कि ध्वनि का आपके सिस्टम पर प्रभाव होता है? इसी कारण प्राचीन योगियों ने कहा है कि ध्वनि अस्तित्व का आधार है। हर रूप एक विशेष ध्वनि की कंपन है। यदि आप ध्वनि पर महारत हासिल कर लें तो आप 5 तत्वों के साथ खेल सकते हैं। इसी ध्वनि के माध्यम से प्राचीन योगी पानी पर चल सकते थे, दीवारों के आर पार जा सकते थे या हवा में गायब हो सकते थे। यह सब केवल एक कल्पना नहीं है, ये योगियों के वास्तविक अनुभव हैं। सुबह विष्णु सहस्त्रनाम और रात में ललिता सहस्त्रनाम का उच्चारण किया जाता है। ये ध्वनियां इस प्रकार बनाई गई हैं कि ये मानव प्रणाली के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को गहराई में प्रभावित करती हैं। यह ध्वनि व्यक्ति को 3 से 5 मिनट में गहरी नींद में डाल सकती है। क्या आप भी ऐसी शांति और ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं? एक ईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी परीक्षण में देखा गया कि इन मंत्रों का मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह चक्र को शांत करता है और मन को तरोताजा करता है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वहां की ऊर्जा तरंगे गर्भगृह के शिखर से वज्र स्तंभ तक पहुंचे। लोग इसे छूते हैं और ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया किसी धर्म तक सीमित नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई। इस ऊर्जा का प्रभाव सब पर समान पड़ता है। मंदिरों के ध्वनि प्रणाली अकूस्टिक्स को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे विशेष तरीके से डिजाइन किया जाता है, जो प्राचीन विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह को इस प्रकार बनाया जाता है कि यह पूरी तरह से बंद स्थान हो, जिसमें ध्वनि तरंगें बाहर न निकले और भीतर गूंजती रहे। गर्भगृह का आकार सामान्यतः आयताकार या गोलाकार होता है, जिससे ध्वनि तरंगें मूर्ति के चारों ओर केंद्रित होकर घूमती हैं। मूर्ति को ठीक उसी स्थान पर स्थापित किया जाता है जहां ध्वनि तरंगों का केंद्र फोकल पॉइंट बनता है। मंदिर के ऊपर का शिखर, गर्भगृह के ऊपर का भाग आमतौर पर पिरामिड आकार का होता है, जो ध्वनि तरंगों को ऊपर की ओर केंद्रित करता है और ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करता है। कुछ मंदिरों में गुंबदाकार छत का निर्माण किया जाता है, जिससे ध्वनि की गूंज इको अधिक प्रभावशाली होती है। इसके अलावा शिखर की ऊंचाई को इस प्रकार तय किया जाता है कि ध्वनि तरंगें पूरे मंदिर परिसर में सही तरीके से फैलें और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करें। मंदिर निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी इसके ध्वनि प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होती है। मंदिरों को बनाने में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या संगमरमर जैसे पत्थरों का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि तरंगों को बेहतर तरीके से परावर्तित करते हैं। साथ ही गर्भगृह में तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि और ऊर्जा को संचालित और बढ़ाने में सहायक होती है। गर्भगृह से बाहर निकलने वाले ध्वनि मार्गों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि मंत्रों की गूंज लंबे समय तक सुनाई दे और बाहर खड़े श्रद्धालु भी इसका लाभ उठा सकें। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्वनि तरंगों और उनके प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया था। यह पाया गया कि मंत्रों की ध्वनि तरंगें मानव शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालती हैं, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। कुछ मंदिरों में जलकुंड या तालाब को इस प्रकार रखा जाता है कि वह ध्वनि तरंगों को और अधिक प्रभावी बनाता है। पानी के साथ ध्वनि की गूंज एक अनोखा कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती है, जो शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके अलावा मंदिरों को विशेष भौगोलिक स्थानों पर स्थापित किया जाता है, जहां प्राकृतिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रों की ध्वनि तरंगें उस ऊर्जा से जुड़कर अधिक प्रभावशाली बने। मंत्रों का बार बार जाप गर्भगृह के भीतर एक स्थिर कंपन उत्पन्न करता है, जो न केवल गर्भगृह के भीतर बल्कि पूरे मंदिर परिसर में ऊर्जा प्रदान करता है। मंदिरों की यह विशेष ध्वनि प्रणाली केवल धार्मिक आस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह भारतीय विज्ञान, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को प्रभावित करती है और हमें ऊर्जा, शांति
और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है। चलिए तो अब समझते हैं क्या है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य मूर्ति में दिव्य ऊर्जा का संचार करना है, ताकि वह केवल एक पत्थर या धातु की आकृति न रहे, बल्कि उसमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो। यह प्रक्रिया विशेष मंत्रों, यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है, जिनसे मूर्ति में ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय किया जाता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यह ध्वनि तरंगों और कंपन के माध्यम से मूर्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो भक्तों पर एक गहरा मानसिक और शारीरिक प्रभाव डालती है। विज्ञान के अनुसार ध्वनि और कंपन का मानव शरीर पर सीधा असर पड़ता है। जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वे विशेष ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो मूर्ति में संचित होती हैं। यह ध्वनि तरंगें ऊर्जा के रूप में मूर्ति में संचारित होती हैं और आसपास के वातावरण को शुद्ध करती हैं। इसी प्रकार मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। इस वीडियो में हमने मंदिरों, मंत्रों और मूर्तियों के पीछे छिपे गहरे विज्ञान को समझा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और भी कई रोचक तथ्य आपके लिए लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपना कीमती कमेंट जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।